ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं झारखंड के सियासी उठापटक को लेकर और रुक करते हैं चंपई सोरेन से जुड़ी खबर का, जिन्हें आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। चंपई सोरेन आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के विधायक चंपई सोरेन को देर रात झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। चंपई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा और इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद से अगले 24 घंटे तक सूबे में कोई भी सीएम नहीं था। वहीं बात करें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो उनकी भी ईडी की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड की मांग की थी। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक अभिरक्षा में रांची जेल भेज दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के ही 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी से शीर्ष अदालत को में चुनौती दी है और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है। पीठ आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। और इसी बड़ी खबर पर रांची से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर। तो क्या मान लिया जाए कि झारखंड में जो अनिश्चितता के बादल थे वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं, जब आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? यानी अगर बात की जाए 23 साल में झारखंड बनने के बाद 12वें मुख्यमंत्री होंगे वो। देखिए आंचल, निश्चित तौर पर झारखंड में जो अनिश्चितता का बादल जो पिछले 48 घंटों से चल रहा था, वो अब हम मान सकते हैं कि दिन में दोपहर 12:30 बजे के बाद वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई थी और उसके बाद विधायकों की परेड कराई जा रही थी और उसके बाद कल दिन भर ये माहौल बना रहा कि विधायकों को बाहर या तो हैदराबाद या फिर बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा दिल्ली से 2 चार्टर्ड प्लेन भी यहाँ पर बुला लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनिश्चितता की स्थिति कल दिन भर बनी रही। और चूंकि राज्यपाल को जब चंपई सोरेन ने अपने 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था और उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर जो दावेदारी की थी कि उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत है और उन्हें जल्द से जल्द न्योता दिया जाए, तो राज्यपाल ने साफ तौर पर बोला था कि आपने जो दावे किए, क्योंकि बहुत तरह की खबरें जो मीडिया में निकल कर आ रही थी कि परिवार में इस बात को लेकर विवाद है कि किस तरीके से चंपई सोरेन को जो विधायक दल का नेता चुना गया है तो सीता सोरेन नहीं मान रही है, कहीं दबी जुबान से बसंत सोरेन का भी नाम आ रहा था। तो इस तरह की तमाम जो अटकलें थी वो लगातार मीडिया के जरिए बाहर आ रही थी। तो वैसे में राज्यपाल ने वेट एंड वॉच की स्थिति देखी थी और उसके बाद उन्होंने थोड़ा वक्त लिया था और कल फिर इन्होंने चंपई सोरेन और 2 अन्य विधायकों को साथ में बुलाया था। तो कल फिर 5 विधायक राज्यपाल से मिलने गए थे। हालांकि राज्यपाल 3 लोगों से ही कल मिले और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि कोशिश कल ये भी फिर कर रहे थे कि पैरेड कराएंगे, लेकिन राजभवन ने मना कर दिया कि अभी आपको विधायकों को लाने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन देर रात बहुत संक्षिप्त में दिवाकर एक चीज और, बहुत संक्षिप्त में एक चीज और कि हम जानते हैं कि रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री झारखंड में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में स्थायित्व को लेकर हमेशा से सवालिया निशान उठते रहे हैं जेएमएम को लेकर। अब आगे ये फिर से परेशानी हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड की अगर हम बात करें तो 23 साल के इतिहास में रघुवर दास की ही सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। और जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि 23 साल में 12 मुख्यमंत्री, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अनिश्चितता की स्थिति झारखंड में हमेशा से बनी रही है। कोई भी सरकार अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी और हेमंत सोरेन पर तो लगातार शुरुआत से ही जो हम कह सकते हैं लगातार भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं। चाहे वो मनरेगा घोटाला के मामले में कई अधिकारी जेल जा चुके हैं, साथ ही साथ जो दूसरे मामले थे, तो इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन अभी भी
जो गवर्नर ने समय दिया है कि 10 दिनों के अंदर सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, ऐसे में अभी देखना होगा कि झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, उत्पन्न है, उसमें कितने दिनों तक महागठबंधन की जो ये सरकार है वो टिक पाती है। क्योंकि लगातार जो हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन का जो कुनबा है, परिवार है, उसमें कहीं ना कहीं दबी जुबान से विरोध है। उनकी जो भाभी है सीता सोरेन, बिल्कुल। वो चंपई सोरेन के जी नाम पर सहमत नहीं हुई। तो ये तरह के तमाम अटकलें हैं। ऐसे में थोड़ा तो नजर रखना पड़ेगा कि ये सरकार अपना बहुमत साबित कर पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल नजरें और निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पर रहेगी और साथ ही साथ पीएमएलए कोर्ट पर भी नजर रहेगी कि हेमंत सोरेन को जो ईडी ने रिमांड मांगा है वो कितने दिनों का रिमांड मिलेगा। तो तमाम अपडेट आज दिन भर ठीक होते दिवाकर। रहेंगे और झारखंड में जो राजनीतिक पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है। जी ठीक दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो झारखंड का जो अभी